हरी मिर्चें इस पे लगी हुई है, हरी मिर्च का पौधा है, फुल बनता है, फिर फुल आने विच मिर्चा निकलती हैं। अच्छा देखो देखो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये जमीन से ही भी उखाड़े जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे इस तरीके से मूली होती है और इसी तरीके से प्याज होता है। तो भाई खेत की दिखाने देखो जमीन से आप इस तरीके से उखाड़ेंगे। वालेकुम फ्रेंड, तो अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बाहर जाया जाए और थोड़ा सा व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि नाश्ता बनने में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा आपको अपना गाँव दिखाऊँ और यहाँ की ग्रीनरी भी आपको दिखाऊँ, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और सुबह का सबसे अच्छा बेस्ट पता है क्या डॉक्टर बताते हैं, ये शबनम ये जो होती है घास पे गिरी हुई होती है, फूलों पे होती है, अगर आप उसके ऊपर नंगे पाँव चलते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा इस पर फ़ायदा होता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमारे सारी ज़मीनें, खेत हैं और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे आपको गन्ने वगैरह भी मिल जाएंगे और आपके यहाँ पे साग वगैरह भी मिल जाएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिखाऊँगा मैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग यहाँ का व्यू होने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। जैसे कि फ्रेंड मैं अपने घर से निकल आया हूँ, तो थोड़ा सा सफर करें तो हमारे यहाँ पे काफी सारी जमीनें आ जाती है जिसमें काफी कुछ लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गंदम भी लगी हुई है, गन्ने भी लगे हुए हैं और भैंस का चारा वगैरह भी लगा है और यहाँ पे आपको साग भी मिल जाता है, जो कि पंजाब की अमेजिंग और जबरदस्त डिश होगी। ठीक हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी जमीनें घर से थोड़े ही फासले पे, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो बैक कैमरे में आप देख सकते हैं कि काफी सारी जमीनें देख रहे हैं, सारी जमीन हमारी अपनी है और यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या और किस किस जगह पे लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये हरियाली दिखाई दे रही है, इसमें पीले पीले आपको फूल भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक हो गया। इसकी बात करें तो इसको साग भी कहते हैं और भैंस का चारा भी कहते हैं। आप साग भी इससे पका सकते हैं और भैंस के चारे में भी यूज होता है। थोड़ा सा अगर आगे आप देखते हैं यहाँ पे कमाद लगा हुआ है, यानी कि गन्ने लगे हुए हैं, जिससे आप गुड़ भी बन सकती है, चीनी, शक्कर और भी काफी कुछ बनता है और ये भैंस के चारे में भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैं जूम आउट अप करके दिखाऊं तो ये जमीन में देख रहे हैं आप ये छोटे छोटे पौधे, ये किस चीज के पौधे हैं मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इस तरफ मैं आपको दिखा दूं तो एक मैं आपको बताऊं तो एक गंदम के पौधे। ठीक हो गया। गंदम लगी हुई है यहाँ पे। तो गंदम ये दिसंबर का महीना है, सर्दियों में लग जाती है। ठीक हो गया। एक महीना पहले लगी थी, नवंबर दिसंबर में लग जाती है, तो एक गर्मियों में फुल पक जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। तो गंदम किस तरीके की होती है फिलहाल तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मौसम नहीं है इसका, जैसे ही पक जाएगी वो भी आपको दिखाऊंगा। ज्यादातर जमीन में यहाँ पे गंदम ही लगी हुई, क्योंकि पता है गंदम हमारे लिए बहुत जरूरी है। गंदम से आटा बनता है और उससे हम 3 टाइम रोटी बना के खाते हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ पे गंदम बना हुआ। थोड़ा सा और अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी हरियाली, बहुत जबरदस्त व्यू है इसके। आप बात करें तो व्यू आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा देर से उठा था, इस वजह से ना तो ये जो शबनम होती है ना इनके ऊपर ये फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। हाँ अगर मैं 7-8 बजे उठता तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध होती है और शबनम होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर यहाँ पे इंसान शुगर वाला मरीज अगर नंगे पांव चलता है घास के ऊपर, शबनम के ऊपर, तो काफी सारा उसको इफेक्ट होता है, उसकी शुगर भी कम पड़ जाती है। ठीक हो गया। और वैसे भी इंसान की सेहत के लिए बहुत जरूरी है सुबह सुबह उठकर वॉक करना और ऐसी जगह पे चलना। गाँव का व्यू बहुत अच्छा और जबरदस्त होता है। और भी काफी सारी यहाँ पे चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पालक लगी हुई है और जामुन का दरख्त भी है और टूवल और भी काफी चीजें, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ठीक हो गया। मैं बैक कैमरा खोलता हूँ। बैक कैमरे में आप देख सकते हैं ये जो दरख्त है, जामुन को दरख्त है। फिलहाल इसका मौसम नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये भी मेरे ख्याल गर्मियों में ही होती है और आपको गर्मियों में मिलेंगी। असल में मेरे को इतनी चीज़ों का खास पता नहीं, क्योंकि मैं खुद कराची से यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो हाँ मेरा एक दोस्त है, मेरा कज़न है, जो यहाँ पे काम ऑलरेडी पहले ही कर रहा है, तो उससे हम पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या इसने लगाया हुआ है और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें इसके पास हैं। तो मैं आपको भी डिटेल में सब कुछ बताता जाऊँगा। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। और मोहसिन भाई कैसे हो? ठीक ठाक, करम मालिक की जात का। अच्छा यार हमारी ऑडियंस को तो ये बताना यार क्या क्या लगाया हुआ आप लोगों ने यहाँ पे? ये इधर मारना, इधर ये क्या चीज है? ये फूल गोभी है। फूल गोभी। ठीक हो गया। ये प्याज है, ये अभी लगाए हैं, बस थोड़ी देर है। ये फूल गोभी निकलेगी कैसे इसमें से? ये इसके बीच में से गंदल निकलेगी, उसके ऊपर फूल लगेगा इसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके ऊपर गोभी बन जाएगी। ठीक हो गया। और क्या क्या है यहाँ पे आपके पास? ये मटर है। ये देख लें भाई, मटर का पौधा इस तरीके का होता है। ठीक हो गया। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर मटर की फली लगती है इसके ऊपर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फुल आ के देने, फुलां दे विचों फिर फली निकलती मटर। अच्छा 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 अच्छा। तो ये किस चीज का पौधा है ये वाला? ये गोभी। ये भी गोभी का? हाँ फूल गोभी। और ये भी गोभी का? फिर उत्ते फूल लगेगा गोभी का। अच्छा अच्छा। और क्या क्या लगाया हुआ भैया आपने यहाँ पे? ये प्याज है। प्याज ने प्याज। अच्छा अच्छा, ये प्याज का पौधा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। होने लगी ने थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इन्हें ते सब्जी लगेगी। नहीं प्याज इसमें से ऊपर आएगा, नीचे से कैसे आएगा? थल्ले जमीन दे होएगा प्याज। अच्छा अच्छा, जमीन में होगा, जब उसको हम खींचेंगे उखाड़ेंगे ना तो नीचे से प्याज निकलेगा। ठीक है। ऊपर इसका ये पौधा, ये भी इसका मौसम नहीं है। जैसे इसका मौसम हो जाएगा तो ये पक जाएगा। उसके बाद में आपको हो सकता है अगर वीडियो बनाऊं तो आपको दिखाऊंगा कि प्याज किस तरीके से पकता है और किस तरीके से इसके अंदर से निकलता है। ठीक है। और भी काफी सारी सब्जी लगी हुई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी भाई ये क्या चीज है? ये मूलियाँ। अच्छा ये सब मूलियाँ लगी हुई हैं। सब मूलियाँ। अगर यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा दें आप तो मूलियाँ बनी हुई।
अभी मेरे ख्याल मूलियों का भी मौसम नहीं है, बन जाएंगी वैसे मेरा ख्याल है कुछ देर तक। बनी ये आप देख सकते हैं, देखो इस तरीके से मूली होती है और इसी तरीके से प्याज होता है। इधर भाई तक खींच के दिखाना है, देखो जमीन से आप इस तरीके से उखाड़ेंगे और ये मूली बाहर आ गई। और आप ये देख सकते हैं पंजाब का कैसा जबरदस्त यहाँ का सीन है। और ये देखिए आप मूली भी अपनी लगा सकते हैं, लहसन वगैरह भी लगा सकते हैं और इससे आपको बहुत फायदा होना चाहिए। देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे इस भाई ने लहसन लगाया हुआ है। आपको पता है लहसन हर घर की जरूरत होती है, इस वजह से लहसन भी यहाँ पे आपको अपना देसी मिलने वाला, आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। और जमीन के नीचे से ये निकलेगा। जैसे मूली इस भाई ने निकाली, ये बता रहे कि इसी तरह से इसके पौधे हैं, ठीक हो गया। इस पौधों में से आप इसको खींचेंगे ना, अगर इसके नीचे से वो गंडी इसकी निकल के आएगी, ठीक होगी, जो इसके नीचे होती है लहसन वाली वो यहाँ से निकल के आएगी। और भी काफी सारी सब्जी इस भाई से पूछते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा भाई ये और भी काफी कुछ लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। ये क्या है भाई? ये मरचा मरचा। ये देखें भाई कितनी खूबसूरत लग रही है, छोटी छोटी हरी मिर्चें इस पे लगी हुई है। हरी मिर्च का पौधा है, फुल बनता है, फिर फूल आने विचों मिर्चा निकलती हैं। अच्छा देखिए पहले व्हाइट फूल बनेगा, ठीक होगा। व्हाइट फूल बनने के बाद इसके अंदर से मिर्च निकलेगी। ये भाई मुझे भी आज तक नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा और आप भी देख लेंगे। हरी मिर्च इस तरह का पौधा होता है, इस तरीके से यहाँ पे बनती है।